राधे राधे मित्रों। साथियों, पूजा घर में रखा लोटा पैसों को राख बना देता है। ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करें, लक्ष्मी घर से चली जाती है। साथियों, आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में एक लोटा जल भरा हुआ ज़रूर देखा होगा और आपके मन में भी एक बात ज़रूर आती होगी कि आखिर यह एक लोटा जल पूजा घर में क्यों भर कर रखा जाता है। और घर की तो छोड़ो, मंदिर में भी देखा होगा, मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास एक लोटा जल भरकर रखा जाता है। आखिर इसका कारण क्या है और क्या हमें भी अपने पूजा घर में एक लोटा जल भरकर रखना चाहिए? इस सारी अद्भुत जानकारी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानकारी अच्छी लगे तो अंत में लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गांव भानुपुरा में रहने वाला गौरव शास्त्री अपनी ईमानदारी, सरल हृदय और पूजा पाठ के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उसका जीवन हमेशा शांत और स्थिर रहा। किसान परिवार से होने के बावजूद घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं पड़ी। वह हर सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म करके पूजा घर में दीप जलाता, तुलसी जी पर जल चढ़ाता और भगवान विष्णु का स्मरण करके दिन की शुरुआत करता। गौरव के घर में उसकी पत्नी मंजरी, बेटा अनिकेत और वृद्ध माँ सत्यवती रहती थी। पूरा घर भक्ति भाव से भरा था। लेकिन बीते कुछ महीनों से अचानक एक अजीब बदलाव आने लगा था। एक समय जब धन का प्रवाह लगातार रहता था, खेतीबाड़ी में भी लाभ, व्यापारियों से अच्छा भुगतान और ज़रूरत के समय अचानक मदद मिल जाना, यह सब कुछ सहज रूप से होता था। लेकिन अब स्थिति उलट गई थी। मित्रों, खेती में नुकसान का कर्ज बढ़ने लगा, घर खर्च संभालना मुश्किल हो गया और सबसे बड़ी बात, जिस भी काम में पैसा लगाते वह रुकावट में बदल जाता। एक दिन अजीब घटना। गौरव की माँ सत्यवती हमेशा घर में किसी भी असामान्य परिवर्तन को जल्दी पकड़ लेती थी। एक दिन उन्होंने गौरव को बुलाया और कहा, बेटा गौरव, घर में कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। भगवान का नाम लेते हैं हम, पर धन जैसे घर वापस आकर लौट जाता है। लगता है घर में कोई वास्तु या धार्मिक भूल हो रही है। गौरव ने भी कई दिनों से यही महसूस किया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। तो मंजरी ने एक बात बताई कि रात में भोजन के बाद मंजरी ने धीरे से कहा, गौरव जी, मैंने एक चीज़ देखी है, पर पता नहीं उसका कोई मतलब है या नहीं भी। तो गौरव ने बोला, क्या? गौरव ने गंभीर होकर पूछा। तो हमारे पूजा घर में जो एक पीतल का छोटा सा लोटा रखा है, उसमें एक 200 रुपये का नोट मैंने उस दिन देखा था। शायद अनिकेत ने रख दिया होगा, लेकिन सोच रही हूँ क्या पूजा घर में पैसा रखना ठीक है क्या? तो गौरव चौंक गया। पूजा घर में पैसे? कब से? 2-3 हफ्ते हो गए होंगे। अब गौरव के मन में हलचल मच गई। वह तुरंत पूजा घर गया, छोटे से मंदिर के कोने में रखा एक पीतल का लोटा उठाया। अंदर 200 का नोट जो मुड़ा हुआ पड़ा था। उसने माँ सत्यवती को बुलाया। माँ, ये देखो, लोटा के अंदर पैसे पड़े हैं। सत्यवती ने माथा पकड़ लिया। अरे राम, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि पूजा घर में रखा लोटा केवल जल, पूजा सामग्री और अभिषेक के लिए होता है। उसमें पैसा रखना बहुत अशुभ होता है। इससे धन रुक जाता है, घर में बरकत खत्म हो जाती है। गौरव को सारी बातें अब समझ आने लगी थी। मानो उस लोटा ने ही घर की उन्नति रोक दी थी। आखिर पैसे से नुकसान क्यों? सत्यवती ने समझाया, बेटा, लोटा हमेशा सकारात्मक सात्विक ऊर्जा का पात्र होता है और पवित्र जल, गंगा जल या पूजा का प्रसाद ही इसमें रखा जाता है। यदि इसमें धन रखा जाए तो पैसा सात्विक ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है। धन अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है और लोटा जल तत्व का। दोनों का मिलन ऊर्जा विरोध पैदा करता है। फलस्वरूप घर की बरकत रुकती है, धन का अपव्यय बढ़ता है और अकारण खर्च उठते हैं। तनाव में और मतभेद बढ़ने लगते हैं। कमाई का स्रोत कमज़ोर पड़ता है। पूजा का असर कम हो जाता है, यानी कि धन नष्ट होने लगे। यह स्वाभाविक है। तो गौरव यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। अगली सुबह परिवर्तन की शुरुआत। गौरव ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरा का पूजा घर साफ किया। लोटा को बाहर लेकर सूर्य की किरणों में कुछ देर रखा। गंगा जल से धोकर फिर पुनः उसे पूजा स्थान पर रख दिया। उसने 200 का नोट बाहर लाकर माँ के हाथ में दिया। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा।
भगवान सब ठीक करेंगे। पूजा घर में शुद्धिकरण गौरव ने पूरे घर को धूप दीप से शुद्ध किया, तुलसी जी पर जल चढ़ाया और भगवान विष्णु से मन ही मन कहा, हे प्रभु, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करें और पुनः इस घर में समृद्धि बहाल करें। धीरे धीरे शुरू हुआ परिवर्तन का 1 सप्ताह के भीतर ही अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। अनिकेत का अटका हुआ कॉलेज का फॉर्म मंजूर हो गया और खेत में लगी फसल पर समय पर बारिश हुई। एक पुराना कर्जदार अचानक पैसे लौटाना घर आ गया और गांव के सरपंच ने गौरव को एक नए कृषि प्रोजेक्ट में शामिल किया। घर का माहौल जैसे पहले की तरह ही शांत और मंगलमय हो गया। मंजरी ने गौरव से कहा, सच में पूजा घर में लोटा गलत जगह पर इस्तेमाल करना कितना बड़ा दोष बन सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। गौरव बोला, अब मैं घर घर जाकर लोगों को यही समझाऊंगा कि पूजा घर की गलतियां घर की समृद्धि को रोक देती हैं। गांव में फैल गया संदेश। गौरव ने मंदिर में कहा के दौरान यह अनुभव सबके सामने बताया। लोगों ने पहली बार सुना कि लोटा में पैसे रखना ऊर्जा के प्रवाह को कितना हानिकारक होता है। गांव के आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने अपने पूजा के घर जांचे और कई घरों में ऐसी ही छोटी छोटी भूलें पाई गईं। सब ने सुधार किया और धीरे धीरे गांव में बरकत बढ़ने लगी। अंत में संदेश इस घटना के गौरव को एक नई सच्ची सीख दी कि पूजा घर में कोई भी वस्तु रखते समय यह अवश्य समझना चाहिए कि वह वास्तु सात्विक तत्वों के अनुरूप है या नहीं। पवित्र स्थान में बहुत छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम ला सकती है। गौरव के अनुभवों ने पूरे गांव को सिखाया, लोटा में कभी भी पैसा, चाबी, पेन, कागज़, नाखून, चिल्लर, राख या अन्य वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए। यह धन का नाश करने वाला दोष बन जाता है और यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं पूजा घर में रखा लोटा पैसों को नष्ट कर देता है। भूलकर भी ये गलती कभी ना करें। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र को शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल मित्रों।